अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। आज मेरे साथ महमूद भाई हैं, तो ये आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे। तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक आपने प्रॉपर उसकी सुननी है। तो हमें कमेंट में बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट और जो आपको हम स्टोरीज़ बताएंगे, इसमें इसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन सी स्टोरीज़ हम लगाएंगे। तो पहले ये महमूद भाई से आप सलाम दुआ करें, तो इनसे स्टोरी सुनते हैं। जी महमूद भाई, कैसे हैं सर? ठीक हैं? वालेकुम शुक्र, सलाम। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज आप कौन सी इनको स्टोरी सुनाएंगे हमारे व्यूवर्स को? अच्छा, ये स्टोरी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। ये स्टोरी है एक गेटेड कम्युनिटी के बारे में। नाम नहीं देना चाहूँगा मैं, आपको ठीक है। पता। तो ये गेटेड कम्युनिटी के बारे में स्टोरी ये है कि हम लोग जो हैं एक जगह शिफ्ट हुए। ठीक है। तो हम लोग के बिल्कुल सामने ना एक बड़ा सा घर था। ठीक है। आई गेस 1 कनाल का होगा। ठीक उसके है। साथ एक्स्ट्रा लैंड भी कुछ था, तो वो उन्होंने लॉन बनाया हुआ था। ठीक है। और उस घर के साथ प्लॉट खाली था। ठीक तो है। ऐसा था कि वो घर मुझे समझ नहीं आई। हम लोग जब वहाँ पे शिफ्ट हुए, मैं छोटा था। ठीक आई है। वाज आई गेस 14 ईयर्स ओल्ड। हम्म। तो बाबा ने बोला कि जो नेबर्स होते हैं उनसे जाके बंदे को मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो हमने कहा जी ठीक है, इसी तरह करते हैं। तो हम लोगों ने जो है कहा कि अब बातचीत करने के लिए हम लोग गए। पहले दिन कुछ मीठा बनाया, हम लोगों ने उस घर के पास गए। तो मतलब हम लोग बेल दे रहे हैं तो आगे से कोई खोल नहीं रहा, और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। काफ़ी देर बेल देने के बाद अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। काफ़ी देर बेल देने के बाद हम वापस आ गए। खैर, ठीक है। हमने कहा शायद यार लोग काम पे गए हुए होंगे। ज़ाहिर है लोगों के पास मल्टीपल कार्स होती हैं, तो एक गाड़ी लेके बंदा चला जाता है तो दूसरी गाड़ी पीछे खड़ी रहती है। ठीक। तो हुआ ये कि फिर हम लोगों ने जो है कहा कि किसी ऐसे टाइम जाएंगे कि जहाँ हम लोगों की गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी, किसी ऐसे टाइम जाएंगे कि वो लोग भी घर हों और कोई ऐसा बहाना ना हो सके कि कोई घर नहीं था तो कोई दरवाज़ा नहीं खोले। खैर हम लोग गए सुबह 11 बजे। फिर वही सारा सीन किया, एक क्या कहते हैं डिश ली, फिर उनके घर गए। फिर हम बेल दे रहे हैं, बेल दे रहे हैं। इस बार दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई उनके घर में, जो होती हैं अच्छा अच्छा। अमूमन। ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल शुरू से। तो दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ठीक। अब हम बेल दें लेकिन कोई बाहर ना आए, कोई बाहर ना आए, कोई बाहर ना आए। बेल देते रहे, 6-7 टाइम्स भी रैंग, बट कोई बाहर नहीं आया। तो जाहिर है फिर बंदा वापस चला जाता। फिर हम वापस चले गए। ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा था कि रात को ज़ाहिर है जवानी होती है, तो वो रात को अक्सर बंदे को नींद नहीं आती। तो मुझे भी ऐसा था कि नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। मैं टेरेस में चला गया। तो टेरेस में जब मैं गया हूँ, मैं देखता हूँ कि वो जो हमारा सामने वाला घर है उसका वो जो एक तो बड़ा गेट होता है ना, जो पूरा खुलता है, एक छोटा क्या कहते हैं गेस्ट के आने जाने के लिए या वैसे अपने आने जाने के लिए एक छोटा गेट होता है कि पूरा गेट ना खोलना पड़े, छोटा गेट एक खुले गाड़ी जाए। के लिए होता है। एक गाड़ी के लिए होता है और एक अपने आने जाने के लिए। तो वो ठीक। जो छोटा गेट था ना, छोटा दरवाज़ा था, वो खुला हुआ था। अच्छा। बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। मतलब उसे कहेंगे मिड एज्ड औरत, जवान भी नहीं कहेंगे, बूढ़ी भी नहीं कहेंगे, तो वो खड़ी हुई थी। ठीक है। अब वो जो औरत थी वो, मैंने कहा कि ठीक है यार, ये पता नहीं कैसे लोग हैं कि एक तो मिलते नहीं है, ऊपर से रात को 1 बजे निकल के ये बाहर खड़ी हुई है। अजीब इसकी हालत है। अच्छा। खैर मैंने देखा, बहुत गौर से देखा मैंने। तो वो औरत खड़ी हुई थी। मैं 5-1 मिनट वहाँ टेरेस में रहा, फिर 5 मिनट बाद मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं मूवी देखी अपने रूम में आके। मूवी देखने के बाद फिर मैं दोबारा मैंने कहा कि चलो टेरेस में जाते हैं, क्योंकि मैं नीचे वो जो है ना खाना बनाने के मतलब कुछ वो वैसी खाने पीने के लिए बनाने के लिए मैंने रखा हुआ था, तो वो बन रहा था। इतनी देर मैं टेरेस में गया। फिर वो औरत, अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका था मूवी देख के मैं निकला था, तो 1.5 घंटा हो चुका था। तो वो औरत वहीं पे उसी तरह नीचे देखते हुए खड़ी हुई थी। तो आपने सोचा नहीं है जाके उनको बड़ा देखें नहीं, क्या मुझे हो रहा नहीं नहीं मैंने क्या सोचना था, मैं तो ज़ाहिर है छोटा था, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। है? अच्छा। लेकिन बड़ा मशकूक सा लगा मुझे कि यार ये औरत रात को 1:30 बजे बाहर खड़ी हुई है और इस तरह कर रही है। तकरीबन फिर 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये मतलब सही तो नहीं है। सही बात खैर है। ये हो गया। मैं सुबह उठा, मैंने बताया जी, अपने बाबा को बताया, मामा को बताया कि जी ये बात है। तो रात को वो औरत बाहर खड़ी हुई थी। तो वो कहते हैं कि वल्लाह आलम, पता नहीं क्या बात होगी, क्या कुछ होगा, कुछ समझ नहीं आई। ठीक। खैर
डेज वेंट ऑन, एक हफ्ता हो गया। वो वीकेंड वाला दिन था, सैटरडे नाइट थी, मुझे अभी भी याद है। तो उनके घर के बाहर एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, मतलब अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके खड़ी हुई हुई। हमें लगा कि शायद कोई दावत होगी वगैरह होगी, लेकिन वो दावत वाला माहौल नहीं लग रहा था। क्योंकि देखिए कोई हल्ला गुल्ला होता है, कोई बातचीत होती है, कोई लोगों के आने जाने का कुछ पता पार्टी होती चलता है, है, हम सॉन्ग वगैरह पता होते हैं। चलता है। तो कुछ पता नहीं चला ना। ठीक है। वही रात का टाइम तकरीबन पोस्ट 12 हो रहा होगा, 12 बजे के बाद का टाइम हो रहा होगा। और फिर भाई लेकिन कोई मतलब हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल प्राइवेट लोग। नहीं समझ आई ना कि क्या हो रहा है, मतलब समझ आने भी नहीं देते थे ना, वो किसी से बात करते थे, लोग थे प्राइवेट, ठीक है ना, किसी से बात करनी ना कुछ करना ना। खैर ये सिलसिला ना उनके घर गाड़ियाँ आने का रात के टाइम और सब कुछ होने का ना, ये 1 महीने तक जारी रहा। 1 महीना आप देखते रहे? हम जाहिर है फिर मैंने लोगों को भी बताना शुरू किया, मैंने अपने दोस्त बनाए थे वहाँ पे, मैंने उनको भी बताया। वो भी कहते हैं यार हमें नहीं पता, हम यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं और ये अभी मेरा ख्याल है 3-4 महीने पहले आए हैं और यही हो रहा है, अच्छा। और हमें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब है कि ये हमने कहा ये ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम चुप हो गए, वो भी चुप हो गए। फिर एक दिन उनके घर के अंदर से एक स्मेल सी आती है ना, गंदी सी। अच्छा। वो गंदी स्मेल आए, कुछ जलने, गोश्त के जलने की स्मेल नहीं होती, जैसे हम लोग गोश्त हांडी में डालते हैं तो अक्सर जल जाए तो अजीब सी स्मेल आती है, जी जी। वो गंदी सी, अच्छा। वैसी सी स्मेल आए ना। तो वो 1 दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई। अब जब चौथे दिन लगातार वो गोश्त के जलने की स्मेल आ रही थी ना, तो वो थोड़ा मशकूक लगा हमें। हमने सोसाइटी ऑफिस में कंप्लेन की कि सर ये स्मेल आ रही है अजीब सी, तो आप अंदर जाके चेक करें कि क्या हुआ, अल्लाह माफ़ करे कुछ भी हो सकता है, एक तो सही बात प्राइवेट लोग किसी से मिलते भी नहीं है, क्या चक्कर है कि देखें। अब जी हम क्या देखते हैं अंदर जाके, हम तो नहीं, खैर सिक्योरिटी वाले अंदर गए हैं। वो औरत, वही औरत जो बाहर खड़ी हुई थी, वही औरत अंदर गई है। तो वो कहती है, वो सिक्योरिटी वाले सुबह आए हैं दिन में ना, अंदर गए हैं देखने के लिए, लेडीज़ के साथ आए सब कुछ ना। तो वो अंदर से उसने सारा घर दिखाया है, लेकिन वो जब वापस आई है, मतलब अच्छा। सिक्योरिटी वापस आने के बाद जो है हम लोगों ने पता करवाने की कोशिश की कि भाई क्या आप लोगों ने अंदर देखा, क्या कुछ देखा। तो वो कहते हैं कि जी उन्होंने कुछ बताया नहीं है हमें अच्छा। एज सच, और हमने पूरा घर छाना है। बस वो जो औरत थी वो कह रही थी ये 2 कमरे, ये मेरे बेटे, एक बेटी का एक बेटे का, तो वो अभी काम पे गए हैं, अच्छा। तो आप जो है ना ये वाला कमरा भी ना देखें। वो उसने हमें नहीं देखने दिए 2 कमरे, अच्छा। बाकी हमने पूरा घर देखा, घर में तो कोई ऐसी बात नहीं है। खैर ये बात हुई तो हमने बोला कि जी उनको बोलेंगे चलें रात को अगर कोई डिश बनाते हैं या कुछ करते हैं तो गोश्त के जलने की स्मेल ना आए। ठीक है। ठीक है, गोश्त के जलने की स्मेल ख़त्म हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन गाड़ियों के आने का जो रात को मैंने आपको बताया ना, हर वीकेंड पे रात को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आना, सब कुछ होना, वो नहीं रुका। फिर एक दिन ऐसा हुआ, इत्तेफाक था कि गाड़ियाँ खड़ी हुई आके, 10-12 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, अच्छा। मतलब V8 लैंड क्रूजर इस तरह की ना, और अंदर से 10-12-15 लोग निकले, ड्रेस्ड इन ब्लैक, मतलब काले कपड़े पहने हुए। अच्छा। ठीक है, बड़े बड़े मतलब लोग थे, गाड़ियों में बैठे चले गए, ठीक है। मतलब जैसे तैयार नहीं हुआ होता बंदा उस तरह, गाड़ी में बैठे चले गए अपनी, बेहतरीन हो गया काम। अच्छा जी, हमने कहा ये तो पता करना पड़ेगा कि यार ये बड़ा माजरा क्या है? रेगुलर काम है इनका, और ये या तो अल्लाह माफ़ करे 2 नंबर औरतें तो नहीं है, या क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकते ना, सही बात। और फिर ये हमारे बच्चों पे गलत इन्फ्लुएंस करें। तो फिर हम लोगों ने कहा कि यार वो 2 कमरे देख के आने। हम लोगों ने डे बिफोर, एक दिन पहले हम लोगों ने ये प्लान किया सारा, हमने नहीं, सिक्योरिटी वालों ने प्लान किया। अगले दिन उनके घर गए हैं तो एक छोटा सा लड़का निकलता है, छोटा सा लड़का निकल के कहता है कि जी वो लोग तो चले गए जो यहाँ पे अच्छा। रहते थे। आपको नहीं आ गए? हाँ 3 दिन पहले, नहीं नए नहीं आए, घर खाली है, तो मालिक ने मुझे छोड़ा है चौकीदारी के लिए। अच्छा। ठीक है, उन्होंने बोला जी हमें अंदर से घर देखना है। घर देखने गए जी, 2 कमरे थे, वो जो 2 कमरे नहीं देखने दे रहे थे, तो उसके अंदर जो है ना अजीब सा वही स्मेल थी। अच्छा। और खून के धब्बे नहीं होते जिस तरह के, हम्म। खून के धब्बे थे अजीब अजीब से, ड्राई ब्लड नहीं होता जिस अच्छा तरह, अच्छा। उस तरह के से। दीवारों पे भी छींटे पड़ी हुई थी, ज़मीन पे भी पड़े हुए थे। तो हाँ, एक और फिर जो है ना, वो सिक्योरिटी ऑफिस में सोसाइटी के ओनर की तरफ से कॉल आई
कि यार मुझे कंप्लेन मिली है कि हम लोग जो है किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आइंदा जो है ना मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो रहा है आप लोग किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करें। अच्छा। तो फिर जो क्या कहते हैं हमारे जानने वाले थे, आर्मी से रिटायर्ड एक अंकल थे, तो उन्होंने बताया कि यार ये जो फैमिली है ना, ये अभी से नहीं, ये यहाँ पे 2-3 सालों से रह रही है, अच्छा। और ये इसी तरह जो है ना हर 6 महीने बाद 4 महीने बाद घर बदल लेती है। बदल लेते हैं। ठीक है। और वो जो ओनर को रेंट जा रहा था वो एक अकाउंट से जा रहा था। अच्छा। ठीक है। तो उस अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो वो अकाउंट भी 10 दिन पहले बंद हो चुका था। अच्छा, क्लोज हो गया था। हाँ। तो ये अभी तक नहीं समझ आ सकी कि अल्लाह माफ़ करे कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या था इनका। बहरहाल कुछ था वहाँ पे कि जो वो कर रहे थे, जो उन्होंने किसी को बताने की कहा था कि भाई हम कोशिश करें कि ये प्राइवेट रहे बात। Private लोग आते थे रहे। वहाँ पे, सारा कुछ होता था। अब इसे मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या समझूं, क्या एक्सप्लेन करूं। लेकिन ये एक इस तरह का वाक़या था, तो मैंने कहा कि मैं ऑडियंस के साथ शेयर करूं। चलो ठीक। जी, थैंक यू सो मच महमूद भाई, थैंक यू। आपने टाइम निकाला और हमारे लिए, व्यूवर्स के लिए कोई स्टोरी लाई। इंशाल्लाह कल एक और कोई स्टोरी आपसे सुनेंगे हमारे इंशाल्लाह, व्यूवर्स, तो ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू। वीडियो थैंक पूरी यू। देखना, अच्छी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।